तीन बार जो मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का ज़िक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया। आप ही का इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी सवाल पूछ रहे थे, "आपकी बीवी है?" मोदी जी ने 2-2 बार नहीं नहीं नकार नहीं दिया। सर, नहीं, मैं नहीं, नहीं। सुनिए नहीं, ना नहीं, रुकिए, प्रियंका, नहीं रुकिए, नहीं मुझे नहीं, मुझे आप पहले बात मुझे रुकिए, आप कंप्लीट करने रुकिए, दीजिए। क्योंकि मुझे देखिए इसकी कंप्लीट करने शुरुआत दीजिए करें, कुछ पिताजी। चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है प्रियंका। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। जी ठीक है, आप ठीक कर है, ये लीजिए, फिर आप मुझे लोग कंप्लीट आप लोग करने लगातार दीजिएगा। आरोप लगा रहे हैं, ये जनता भी सुन कंप्लीट रही करने है, दीजिए। मीडिया के माध्यम से हम भी आप लगातार दिखाई और बता रहे हैं, वो आप अपने आजाद हैं उस चीज को कहने के लिए, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव पर मैंने आपसे पूछा है। तेजस्वी हम यादव, उसी पर जवाब दे सुनिए रहे हैं ना, आपको। तेजस्वी यादव बकायदा लेकर पहुंचे थे, एपिक नंबर उन्होंने बताया, वहां बकायदा उन्होंने डाला कि देखिए भाई हमारा नंबर नहीं आ रहा है, बताइए हमारा नाम ही नहीं है, हमारा नाम काट दिए हैं। ये अब क्या जवाब इतनी कंप्लीट कर लूँ हड़बड़ी मैं? में खुद ही चूक कर बैठे हैं क्या मैम? अब जवाब कंप्लीट कर दूँ? हाँ। ठीक है। हलफनामे गलत होने की बात थी, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम छुपाया, कायदे से उसने भी गलत किया, तो उनको उस हिसाब से जेल के पीछे होना अरे चाहिए था, सुनिए ना कार्रवाई होनी प्रियंका, चाहिए मैं थी। पहले सुनिए ना, तेजस्वी पे आगे बात कर कंप्लीट लूं। तो करने अरे मैं दीजिए। तेजस्वी पे बात कर लूं ना, कंप्लीट मुझे नहीं मुझे करने नहीं जलेबी दे नहीं रही हैं अच्छी आप। मैं लगती मैम। सवाल पर ही आ रही हूँ आपके नहीं, अर्पिता अब जी। तो देखिए कंप्लीट उसके तो लिए भी करने बताना दीजिए। पड़ता है कि देखिए कितना ये आपकी सेहत के लिए बहुत नहीं, नहीं। खराब है, किसी की भी सेहत के देखिए, लिए सेहत के यहाँ पर लिए सुनिए तो भाजपा के खराब है जलेबी ये। बहुत खराब है सेहत ना, के मत लिए बनाइए। नरेंद्र मोदी के खराब है मैं ये। सुनिए ना, हमारी मैं सेहत के लिए सिंपल, खराब नहीं, ठीक है, मैं लोकतंत्र की आपको सेहत पूरी के लिए आजादी खराब है। दूंगी, पहले मेरा ये जो सवाल है इस पर जवाब आप दीजिए। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे, एपिक नंबर, कहाँ से आया वो नंबर? सबसे पहले मेरा आप जवाब मुझे पूरा करने नहीं दे नहीं रही नहीं हैं मैम, मेरे पिताजी। सवाल का मैंने जवाब दे दीजिए, मैंने मेरे नहीं सवाल उसी पे का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हलफनामे पर ही आ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में जो घोलमेल किया गया, नहीं घालमेल ये किया एपिक गया, जिस नंबर, तरीके से सुनिए ना, सुन फर्जीवाड़ा तो किया लीजिए गया, प्रियंका, मैं उसी सुनिए पर आ ना। रही हूँ। देखिए आज बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, फिर भी ना, आरजेडी आई बिल्कुल है आज मुश्किल में चर्चा नहीं है। में, कोई डिफेंड कर बिल्कुल रही है, मुश्किल में ये नहीं बहुत है। बड़ी बात मोदी है जी मैम, मुश्किल लेकिन में ये पड़ मुश्किल है। जाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं अब सवाल एक बार फिर दोहरा दूं। ये जो एपिक नंबर लेकर आए थे तेजस्वी, वो कौन सा एपिक नंबर? अब तो अभी हमने ब्रेकिंग में पढ़ा कि देखिए अब आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, अर्पिता क्या जी, दो दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? अर्पिता जी, मैंने इंडिया टुडे के ही कॉन्क्लेव का जिक्र किया, मोदी जी का नाम तक लिया। सबकी हलक सूख रही है सिवाय अच्छा मेरी। सुनिए ना, तो मुश्किल में मैं नहीं हूँ। मैंने मोदी जी को लेकर मुश्किल सवाल में मैं पूछा है कि नहीं हूँ। तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है? मैं मैं नहीं क्या, हूँ। मैं आप हलफनामे बीजेपी पर की बात कर रही प्रवक्ता हूँ। हैं, आप बीजेपी की जिस पर प्रवक्ता हैं, बीजेपी मैं जिस मोदी को पर लेकर सवाल बीजेपी पूछूं कर रही आपसे? है प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। स्पष्ट कर दीजिए, मोदी को लेकर आपसे सवाल पूछना है क्या? नहीं नहीं, ना, नहीं, तेजस्वी को लेकर आपसे सवाल लोकतांत्रिक पूछना है प्रक्रिया ना। के ऊपर सवाल है। लोकतांत्रिक ईसीआई के प्रक्रिया ऊपर सवाल ये है। कौन खत्म कर रहा है? आप एपिक बताइए नंबर तेजस्वी पर सवाल यादव। है। प्रियंका जी प्लीज चीखिए, चिल्लाइए मत ना। नहीं, नहीं, बहुत चीखती सिंपल मैं हूँ सिंपल ही सी चीज नहीं, मैं आप लोग पूछ रही हूँ, बोलने आप ही नहीं डिरेल कर देते रही हैं, आप हमको। डिरेल कर रही हैं मैम, मैं आप लोग सिंपल हमको एक बोलने सेकंड। ही नहीं देते हैं। प्रियंका पता जी नहीं क्या तकलीफ सुनिए हो ना, जाती है, सुनिए। एक सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं अरे करने इतना देते। बोल के ही तो फंस गए तेजस्वी यादव, कितना ना, ना, बोलिएगा और? फंसे नहीं है, कहीं से नहीं फंसे हैं तो हम। जो बताइए ना, 65 वो लाख लोगों के एपिक ऊपर नंबर जो सवाल कर लेकर रहे हैं आए, ना। जिसमें अर्पिता 2020 जी, में चुनाव वो अर्पिता लड़े जी, बकायदा जिस नंबर फंसी पर, कौन है मैं अब बताती वो हूँ अचानक आपको। से वो कह रहे हैं दूसरा नंबर लेकर आ जाते हैं। नहीं, नहीं, फंसा कौन है मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री कौन तो फंसा फंस पहले ये गए। तो बताइए ना। तेजस्वी यादव जो उसी पे दूसरा आ नंबर रही लेकर हूँ। आए वो क्या है? उसी पे क्या आ रही मतलब हूँ। खेल क्या है मैम? दो दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? खेल प्रधानमंत्री जी जो खेल गए, जिसपे ईसीआई कुछ नहीं बोली। अब उप मुख्यमंत्री पर भी आती हूँ। सम्राट चौधरी 2010 में 28 अरे साल के थे। तेजस्वी पे आएंगी कि नहीं 2020 आएंगी, पर कि 38 बिहार के के होने सारे में क्या नेताओं पर आ मतलब। जाएंगी तेजस्वी अब को उस पर भी छोड़कर? आ रही हूँ। नहीं नहीं, अरे आप भाई, आप इतनी पहले मुझे तकलीफ तेजस्वी क्यों पर है? जवाब दीजिए। नहीं दे सकती तो इतनी मैं आगे तकलीफ बढ़ूं क्यों प्रियंका, है? चर्चा में आगे बढ़ा मैं लूंगी ना, उस पर आप मैं अपनी बात रख तेजस्वी लीजिएगा। जी नहीं है पर भी जवाब जा आपके रही पास? हूँ। नहीं है मैं जवाब? तेजस्वी जी पर भी जा तेजस्वी रही हूँ। यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे वो क्या है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, उम्मीद के साथ किसी पर जवाब देंगी, फिर मैं आगे इसी बढ़ूंगी। पर मैं जवाब दे रही हूँ कि सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है? मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। अरे आप अब सुनिए बोल ही तो नहीं तेजस्वी रही जी है पर। मैम, पूरा अब समय आपको सुनिए, मैं दे रही हूँ। सुनिए, आप सम्राट सुनिए चौधरी ना। पे चली गई, आप मोदी पर चले गए, मोदी की बीवी तेजस्वी पर पे तो गई। नहीं आ रही हैं आप, मोदी वही जी पर खींच नहीं, के ला रही मोदी हूँ की मैं बीवी आपको। पर। मोदी पर नहीं, मैं मोदी जी की बीवी पर गई हूँ, हलफनामे पर गई हूँ, मोदी जी पर नहीं गई मैं। ठीक, अब हाँ, तेजस्वी पे आ तेजस्वी जी जाए, पर सुनिए। हमने तेजस्वी 65 पे आ लाख जाए। लोगों के 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने ठीक, पर सवाल उठाए। ना मीडिया को इससे कोई तेजस्वी कंसर्न है, ना यादव ईसीआई को कोई एडवोकेट हो गए कंसर्न है, हैं। ना बीजेपी को कोई कंसर्न है। क्यों? दलित पिछड़ों का नाम कटा इसलिए। चलिए सभी को प्रियंका दिक्कत बताए, हो रही है। नेशनल टीवी ये पर बताइए बैठी ना हैं हमको। आप, और जो आपने जलेबी बनाई है ये सबने देख लिया मैम, बहुत मुश्किल है। मैं लेकिन आपकी तारीफ करूंगी कि आरजेडी फिर भी डिफेंड करने के लिए आ रही है, बहुत बड़ी बात है मैम। और आप पूरा तय करके आई हैं कि सवाल नहीं सुनना है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं वो रट के चली जाऊंगी चाहे कुछ भी एंकर पूछे। बहुत ही बढ़िया, चलिए मैम, ठीक, समझ गई मैं, क्योंकि चर्चा में खराब नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, मैं आगे नहीं मैम, मुझे तेजस्वी पे सुनना है, आप उसको नहीं सुना पा रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपके लिए तो बैठे बैठा एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। आप तेजस्वी यादव खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, ये तो फायदे की बात हो गई ना बीजेपी के लिए।
और पिताजी देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, चला मुरारी हीरो बनने, और चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के लौट आए। भारतीय इतिहास में पहले नेता हैं, पहले नेता, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इनके बारे में, जिनके पास 2-2 एपिक नंबर है और खुद दिखा रहे हैं। हमने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही दिखाया, ये देखो मेरा एपिक कार्ड। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो एपिक कार्ड निकाल दिया जिससे 15 का चुनाव लड़े, 20 का चुनाव लड़े, 24 ने उसी से वोट दिया। 2-2 वोटर आईडी कार्ड होना संविधान के हिसाब से कानूनन अपराध है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने चुनाव आयोग को कहा संज्ञान लीजिए, एफआईआर कीजिए और गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी के साथ आप यही करेंगे। तेजस्वी यादव दूसरे ग्रह से नहीं आए। सेक्शन 467, सेक्शन 471 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 17.1 के तहत इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 2-2 वोटर आईडी कार्ड आप नहीं रख सकते। आपने कैसे रखा? कोई जवाब देना नहीं। आज तो नोटिस भेजा है, जवाब नहीं देंगे, एफआईआर होगा, कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी एटम बम फोड़ रहे थे ना चुनाव आयोग पे, एटम बम तो फूट गया बिहार में तेजस्वी यादव पे। अब चुनाव आयोग कहीं एफआईआर केस करने के बाद में इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया, तब क्या करेंगे? जेल जाना पड़ेगा, 1 साल की सजा है, एक सेक्शन में 2 साल की सजा है, एक सेक्शन में 3 साल की सजा है, फाइन भी है, सब कुछ है। साबित तो करें। और ये हम आरोप हमने लगाया ही नहीं। मजेदार बात यह है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी एनडीए ने आरोप नहीं लगाया। भाई साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे थे कि देखो मैं तो वोटर ही नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूं, मेरा इलेक्शन आईडी कार्ड चल ही नहीं रहा है। 2-2 कहां से आए भाई साहब? अब जवाब देते हुए भाग रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, इधर उधर कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलर केस हो रहा है एक शुंभ और निशुंभ की जोड़ी चल रही है देश और प्रदेश में। शुंभ साहब पूरे देश में बवाल मचाने के लिए हैं, ये निशुंभ साहब यहाँ पे बिहार में बवाल मचाने के लिए। इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में किसी के सिटीजनशिप का ही मामला खुलने वाला है। फिर वही निकलेगा कि 2-2 देश के नागरिक कहाँ से बन गए, उस पर ही बवाल मचेगा। अभी तो 2 वोटर आईडी कार्ड आ रहा है, एक के बाद एक निकलते जाएगा। देखिए कितना कॉमन है, दोनों परिवारवादी हैं। एक के परिवार ने 60 साल राज किया। वो कह रहा है कितना घपला हुआ, 6.5 लाख लोगों ने वोट किया, 1.5 लाख फर्जी थे, और पूरा सबूतों के साथ राजनाथ जी ने तो कल ही कहा है भाई, राजनाथ जी ने कल ही कहा है कि अगर परमाणु बम है तो बिल्कुल टेस्टिंग करना चाहिए, फोड़िए उसको। मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये लोग तो हिंदू घर में मानते नहीं है कि समय में दिखाना पड़े। क्या इंतजार हो रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे। दोनों कॉन्ट्ररी में बता देता हूँ। दोनों परिवारवादी हैं, एक ने 61 साल राज किया, एक ने 15 साल राज किया। दोनों बेल पे हैं घोटालों में, कोई जंग जीत के नहीं आए हैं, घोटाले करके दोनों बेल पे हैं। राजेश जी, अगर तेजस्वी दोषी पाए गए तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? राजेश जी, हाँ। और पिताजी आपका सवाल सुनाई नहीं दिया पहले। मैं अजय भाई के बातों का जवाब दे दूं। बार बार परिवार पे आप पे चले जाते हैं, परिवारवाद है। स्वयं परिवारवाद के साक्षी यहाँ बैठे हैं, इनके माता पिता दोनों चुनाव लड़ चुके हैं, अलग अलग दलों से चुनाव लड़ चुके हैं, और वहाँ उनके वंशज बैठे हैं। फिर परिवारवाद की बात करते हैं, अब किसकी बात कहें? चुनाव लड़ना परिवारवाद हो गया। अच्छा चलिए, परिवारवाद पर चर्चा नहीं है ना राजेश जी, मेरी चर्चा है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुनिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक, अरे मत कहिए सर परिवारवाद, दुख हो जाता है उनको। चलिए कह दिए। राजेश जी ये तो बताइए, तेजस्वी यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं लीजिए ये हमारा एपिक नंबर है, चेंज हो गया, हमारा नाम नहीं है। बाद में कह रहे हैं हमारा नंबर चेंज हो गया। चुनाव आयोग ने जब सफाई दी और सब चीजें सामने रख दी तो आप कुछ कहते नहीं बन रहा है। क्यों मार रहे हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी सर? तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इपिक नंबर डाला, उसके ठीक 20 मिनट के बाद, अरे सर ये गलत टाइम पे आप जिला प्रशासन की ओर से आया कि नहीं उनका इपिक नंबर ए है। हाँ। उनका इपिक नंबर ए है और ये सत्य है। अगर तेजस्वी यादव जी के पास 2 वोटर आई कार्ड है, हाँ। इपिक नंबर है, हाँ। तो चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर चुनाव आयोग के गलतियों से अगर इपिक नंबर डबल हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन? आजकल यह है कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा, वो भी तस्वीर साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीर भी साफ हो गई। आप कह रहे हैं हो सकता है चुनाव आयोग ने गलत, तो आपने कहा चुनाव आयोग ने गलत इपिक नंबर डाल दिया। सर ऐसा भी नहीं है, चुनाव आयोग ने पूरा वेरीफाई करके इसी से वो चुनाव लड़े, इसी से वो विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बने। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया एपिक नंबर वही था। लेकिन फिर सवाल है तेजस्वी यादव किसका एपिक नंबर लेकर पहुंच गए और कह रहे हैं ये मेरा है। बताइए, आप विधायक रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह